भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय नवम श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्लोक संख्या 21 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। वरम वरय भद्रम ते वरेशम्माभिवांछितं ब्रह्मन् श्रेयः परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधि। शब्दार्थ वरम वरदान, वरया मुझसे मांगो, भद्रम कल्याण हो, ते तुम्हारा, वर ईशम समस्त वरों के दाता, माँ मुझसे, अभिवांछितम जो चाहो मुंह मांगा, ब्रह्मन हे ब्रह्मा, श्रेयः परम सफलता, परिश्रामः समस्त तपस्या के लिए, पुंसाम सबों के लिए, मत मेरा, दर्शन साक्षात्कार, अवधि ही अंतिम सीमा। अनुवाद भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को, तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फल स्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। तात्पर्य, परमेश्वर का परम साक्षात्कार उनको जानना और अपने समक्ष उनका दर्शन करना है। निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार परम साक्षात्कार नहीं है। जब मनुष्य को परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तो उसे ऐसी तपस्या के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जीवन की दूसरी अवस्था है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति करना। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिसने भगवान के दर्शन कर लिए है उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि उस उच्चतम सिद्धि में सभी कुछ सम्मिलित है। किंतु निर्विशेषवादी तथा छद्म योगी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। एक प्रश्न पूछा था, पहले हम लोग वो चलाते थे नाम हट, उसमें एक आइस ब्रेकिंग प्रश्न आता था। वो प्रश्न से लोग सत्संग में आते हैं, बहुत 10-15 भक्तों का रहता है ग्रुप, और उसमें एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिससे लोगों की चेतना कृष्ण भक्ति में आए। मतलब बाहर जॉब से, बिजनेस से, जहाँ से आते हैं तो फिर सत्संग में आए उस चेतना रहे, इसलिए एक ऐसा प्रश्न पूछते थे पहले। तो उसमें ऐसा प्रश्न था, मैंने पूछा था कि यदि आपको भगवान का दर्शन हो गया, आपके सामने भगवान खड़े, तो आप क्या मांगेंगे? ये एक प्रश्न है। तो किसी ने बोला हम भक्ति मांगेंगे, किसी ने बोला ये मांगेंगे वो मांगेंगे। यहां बताते हैं भगवान कि जब मेरा दर्शन होता है तो क्या होता है। परिश्रामः पुंसम मद दर्शन अवधि, मत दर्शन अवधि, अवधि यानी लिमिट, उससे ऊपर कुछ नहीं है। यह लिखा है अंतिम सीमा। क्या? पुंसाम सभी के लिए, मत दर्शन मेरा दर्शन, यानी भगवान का दर्शन करने के बाद कुछ है ही नहीं, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो जब भगवान का दर्शन किया तो मांगेंगे क्या? ये ही हो गया। भगवान कहते हैं ना, वरम वरे भद्रम ते, मुझसे मांगो, वरदान मांगो। देखो ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं भगवान, वरदान मांगो। भगवान का सो इतना दयालु है, इसमें
दो तीन ऐसी बातें हैं कि वरम वरे भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो और तुम मुझसे वर मांगो। वरेश आगे वरेशम, मैं वरेशम हूं, मतलब सभी वरदान देने के योग मैं दे सकता हूं, समस्त वरदान के मैं दान कर सकता हूं, जो तुमको चाहिए वो दान देता हूं। और मामी माँ मुझसे अभिवांछितम, जो चाहे वो मांगो। पहले भगवान क्या कहते हैं कि मुझसे मांगो, जो तुमको चाहिए वो मांगो, क्योंकि मैं सब कुछ वरदान देता हूं। हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहे मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों के वरदाता हूं। अभी भगवान मांगने के लिए बोल रहे हैं, और फिर दूसरे में क्या कहते हैं कि देखो तुमको ज्ञात हो, मतलब भगवान इतने दयालु है कि मांगने के लिए बोलते मांगो 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 और तुम्हारा कल्याण हो। भगवान इतने प्रसन्न होते, जब जीवात्मा शुद्ध जीव उनके पास आते हैं ना, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये बात इसमें पॉइंट आउट है। मतलब भगवान कहते तुम मांगो मेरे से, क्योंकि मैं कुछ भी दे सकता हूं। फिर भगवान कहते हैं कि जो समस्त तपस्या करते हैं, परिश्राम ब्रह्मन श्रेय, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, परम श्रेय क्या, परम सफलता क्या है? परिश्रम, समस्त तपस्या के लिए परम सफलता क्या है? पुंसाम मत दर्शन, सबों के लिए मेरा दर्शन ही तपस्या है। तो एक बाजू भगवान जैसे आए, ब्रह्मा जी बोले मांगो मैं दूंगा कुछ भी, और दूसरी बात भगवान कहते कि मेरा दर्शन ही अंतिम वरदान है, और क्या चाहिए। मतलब देखो भगवान कितने उत्साहित है कि हमारा दर्शन जब भगवान करते, हम तो भगवान का दर्शन करते तो फिनिश हो जाते। मतलब जैसे ध्रुव महाराज ने दर्शन किया, वो तो बोल ही नहीं सके कुछ भी, उनकी आंखों में से निरंतर अश्रु की धारा बह रही है। फिर भगवान ने अपना शंख ध्रुव महाराज के मस्तक पर रखा, फिर ध्रुव महाराज ने प्रार्थना शुरू की, और उनकी प्रार्थना ये थी, स्वामी कृतार्थो वरम न याचे, हे स्वामी, हे भगवान, आपका दर्शन कर लिया, मैं कृतार्थ हो गया, अभी मुझे कुछ वर नहीं चाहिए। यही बात यहाँ कहते हैं कि भगवान का दर्शन, मेरा दर्शन किया कोई, सब वरदान हो गया। ये कितनी कितनी अच्छी बात है। भगवान का दर्शन करने से कितना हमको आनंद मिलता है। जैसे हम लोग जगन्नाथपुरी गए, लोग लाखों लोग जगन्नाथ भगवान का दर्शन के लिए उत्साहित है। थोड़ा झलक मिलता है, भगवान का दरवाजा से भगवान अंदर बड़े हैं, तो ये साइड से आपको बलराम का दर्शन होगा और ये साइड से जगन्नाथ, एक साथ नहीं होगा दर्शन। अंदर गर्भगृह में जाएंगे तो होगा, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए कितने आतुर लोग हैं। ऐसी आतुरता कोई सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए होनी चाहिए। नहीं मैं भगवान का दर्शन करूंगा इसलिए भगवान मुझे कुछ देंगे, मेरा कल्याण होगा, मतलब मुझे कुछ भौतिक वरदान देंगे, वो आशा से दर्शन नहीं करना चाहिए। लाखों लोग दर्शन करते हैं, लेकिन हमारा दर्शन वो आशा से नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान का दर्शन ही सब कुछ है, सब परम कल्याणमय है भगवान का दर्शन। तो हमें और कुछ दर्शन करने के समय हमें कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। हाँ, भक्ति के प्रचार के लिए आध्यात्मिक चीज कि जिससे लोग जुड़े भगवान की भक्ति में, वो हमेशा मांगना चाहिए। इससे भगवान और प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का इंटेंशन वही था। देखो दो उदाहरण आते हैं, बहुत सारे उदाहरण आते हैं। ब्रह्मा जी का उद्देश्य क्या था? सेवा करना, और उन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। दूसरा हम देखते हैं अत्रेय ऋषि। अत्रेय ऋषि ने भी दर्शन किया था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि भगवान जैसा पुत्र प्राप्त करूं। भगवान जैसा, भगवान नहीं, भगवान जैसा पुत्र प्राप्त, तो भगवान ने उनको ऐसा वरदान दिया। ध्रुव महाराज ने दर्शन किया, इच्छा थी, पर भगवान ने वो इच्छा भी पूर्ण कर दी और उसको शुद्ध भक्त बना दिया। तो ध्रुव महाराज को बहुत पछतावा हुआ, रे मैंने भगवान से ये इतनी क्षुल्लक चीज मांगी भगवान से, मैं आपका दर्शन से, वो पछता रहे थे, मैं बस अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने बोला नहीं,
मैं दूंगा तुमको। मतलब देखिए भगवान का स्वभाव, भगवान का गुण कैसा है। हम्म? वो मांगने आए, भगवान ने वो तो दिया ही, लेकिन परम प्रेम भी दिया, जैसे ब्रह्मा जी को। मतलब भगवान ऐसे है कि वो सब कुछ और कुछ भी दे सकते, कुछ भी और सब कुछ दे सकते हैं, अपने आप को भी दे सकते हैं भगवान। मतलब हम भगवान को हमारी छोटे से मस्तिष्क से तुलना करते हैं कि देखो भगवान ने दे दिया, ठीक है, भगवान से मांगने आया तो दे दिया। लेकिन हम वो नहीं सोचते कि भगवान ये रद्द, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान ठीक है मैं बहुत शक्तिशाली इसलिए मैं दे रहा हूं, पर भगवान इतने खुश हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जाओ मैं तुमको सब कुछ दे देता हूं, सब कुछ, मैं अपने आप को भी दे देता हूं। भगवान को रोकना पड़ता है। जब सुदामा ने हाँ, ये खाया, फिर हाँ रोका नहीं, रुक्मणी देवी ने रोका ना कि सत्यभामा ने? रुक्मणी ने रोका कि बस दे दिया। मतलब भगवान इतने उदार है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम किसी से बहुत अत्यंत प्रसन्न है तो हम उनको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ रखते हैं, भगवान कुछ नहीं रखते हैं। हालांकि भगवान का ही सब कुछ है, वो देने से भी भगवान का ही रहता है। फिर भी कहने का तात्पर्य भगवान का स्वभाव गुण ऐसे है, इसीलिए भगवान के ऐसे अनंत गुण है। इसको डिटेल में हम देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि जब व्यक्ति भगवान के लिए तपस्या करते हैं, भगवान को मदद करने के लिए जब तपस्या करते हैं, तो भगवान एक्चुअली, भगवान को मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान सब कुछ और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि जीवात्मा को यश मिले, जीवात्मा मुझे मदद करे। तो जीवात्मा से मदद मांगते हैं भगवान, अपने लिए नहीं, जीवात्मा का कल्याण के लिए। इसीलिए जब हम सेवा करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए मैं सेवा कर रहा हूं, ये तो भगवान ने सेवा दी मुझे। अभी सोचिए हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, हाँ, तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। और हमारा कोई मोटिव होगा सेवा करने में तो भगवान इतने प्रसन्न नहीं होंगे। हाँ ठीक है, उसका मोटिव है मैं पूरा करूंगा, तो दर्शन नहीं देंगे। मोटिव कहते हैं इतना भी, एक सौई के नूक जितना भी हमारी इच्छा होगी ना, तो भगवान का दर्शन नहीं हो सकेगा। इच्छा शुद्ध करनी है हम। लेकिन हम देखते हैं ध्रुव महाराज की इच्छा थी पर वो शुद्ध हो गई, जब तप किया उन्होंने तो शुद्ध हो गई। इसलिए जब हम सेवा करते हैं तो हमारा इच्छा होता है हमें ये मिले वो मिले। कभी कभी ऐसा भाई मैंने 10,000 दान दिया है तो भगवान मुझे 20,000 देंगे, ये थोड़ा इच्छा होता है कभी कभी, किसी सब में नहीं, या मैंने दिया है दान, तो ये इच्छा शुद्ध हो जाती है। जब हम रिपीटेडली हम लोग भगवान की सेवा करते रहेंगे, ये इच्छा शुद्ध हो जाएगी। जैसे ध्रुव महाराज की इच्छा शुद्ध हो गई थी, दर्शन के तुरंत शुद्ध हो गया। तो हमें ये सब उदाहरण से सीखना चाहिए कि हमें भगवान की शुद्ध भक्ति के अलावा कुछ इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो हमारा जीवन सफल होगा ना। हम तो ध्रुव महाराज नहीं है कि इतना तप कर सके कि भाई हमारी इच्छा ही जल जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमें ऐसा प्लानिंग नहीं बनाना चाहिए कि ठीक है मैं भगवान की इतनी सेवा कर रहा हूं तो मुझे इतना लाभ मिलना चाहिए। ये बहुत डेंजरस है। एक भक्त बता रहे थे, मुझे सुनने आया कि भाई यदि अच्छी तरह भक्ति करनी है तो मैनेजमेंट में नहीं रहना चाहिए। वो एक बात एक रूप से सही है, क्योंकि मैनेजमेंट में खींचतान होती है कभी कभी। मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, मैं टेम्पल कमांडर हूँ, इसलिए मैं जो चाहूँ वैसे ही करना चाहिए, वो हिसाब से ठीक है। लेकिन यदि कोई मैनेजमेंट नहीं करेगा, अगर ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड का मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो ब्रह्मांड कैसे चलता? हाँ, देवताओं मैनेजमेंट नहीं करते तो कैसे चलता? कोई पानी की व्यवस्था करते हैं, कोई प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, कोई अग्नि की व्यवस्था करते हैं, कोई सब अलग अलग देवता व्यवस्था करते हैं ना, मैनेजमेंट है ना।
वो भगवान को मदद करना है। तो टेम्पल मैनेजमेंट भगवान को मदद करना है। लेकिन हम सोचेंगे ये देखो मैं मैनेजर हूं इसलिए मुझे ये लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक महाराज ने बताया था कि ऐसा टेम्पल में यदि भक्ति करना है तो वो मैनेजमेंट में नहीं रहना चाहिए। पर वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस अर्थ में कहा था, किस अर्थ में? यहां तो ब्रह्मा जी इतना बड़ा मैनेजमेंट लेने के लिए तैयार है कि मैं सब जीवों को मदद करूंगा, उत्पन्न करूंगा। हाँ, और सबको एक जो कानदाक्षाई विष्णु के गर्भ में सब जीव हम पड़े हैं उनको एक मौका देने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। तो कितना बड़ा मैनेजमेंट है। कहीं पे भी प्रॉब्लम आया ब्रह्मा जी के पास सब जाते हैं, ब्रह्मा जी ये प्रॉब्लम आया, और ब्रह्मा जी को ये काम करना पड़ता है। कितना टेंशन वाला काम है। हम एक केंद्र चलाने के लिए कितना टेंशन होता है। तो पूरे विश्व में जहाँ असुर रहते हैं, उत्पात करने वाले होते हैं, हिरण्यकशिपु खड़ा हो गया है, फिर रावण, तो ब्रह्मा जी को टेंशन रहता है। ऐसा नहीं है कि अब नहीं टेंशन रहते हैं। प्रभुपाद को एक बार किसी भक्त ने प्रश्न पूछा कि मुझे बहुत सारी सेवा रहती है इसलिए मेरा स्मरण नहीं होता है, मेरा जप ठीक तरह से नहीं होता है। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि अर्जुन जब बाण चला रहा था तो कृष्ण को थोड़ी स्मरण कर रहा था, वो बाण चला रहा था, लेकिन डायरेक्टली वो सेवा कृष्ण के लिए कर रहा था। हाँ, इसीलिए जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो हम जप नहीं करते रहते हैं। हम मंदिर में भाई ये सीमेंट इतनी महंगी क्यों आई, हाँ इसमें इतना ये क्यों नहीं, लेबर क्यों बराबर काम नहीं कर रहा है। तो हमारा ये कोई कृष्ण कॉन्शियस थोड़ा बाहर से ऐसा लगेगा कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियसनेस है, क्योंकि मंदिर के लिए कार्य कर रहे हैं हम। तो मैनेजमेंट है ना, तो वो चाहिए, पर हमारी चेतना क्या होनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब करने दो ना, सीमेंट ज्यादा आ गया, कौन देखने वाला नहीं, वो चेतना नहीं होनी चाहिए। मैं तो मेरी माला बाकी है, वो सीमेंट बाद में देखता हूं मैं, सीमेंट ज्यादा आएगी क्या करेंगे, नहीं, पहले वो देखो, वो देखोगे फिर माला अच्छी होगी। अर्जुन बोलता नहीं नहीं मैं तो हरे कृष्णा बोलता रहूंगा, युद्ध करूंगा ना अपने आप हो जाएगा, भगवान बैठे हैं। नहीं, उन्होंने काम किया। यानी मैनेजमेंट करना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। और मैनेजमेंट में अच्छे व्यक्ति हो बहुत जरूरी है। अच्छे व्यक्ति होना मतलब अच्छे भक्त होने चाहिए मैनेजमेंट में। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि जब उच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीश जब तिलक करेगा और भक्त बनेगा तब पूरा ये होगा। ऐसा समय आएगा। ऐसे ही देखो, हम परीक्षित महाराज का राज्य देखो, सब सुखी थे। युधिष्ठिर महाराज का राज्य देखो, सब सुखी थे, कृष्ण भक्त थे। वो मैनेजमेंट कितना बड़ा करना पड़ता है। परीक्षित महाराज राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, फिर भी तलवार लेके प्रजा को कोई तकलीफ नहीं हो रही ना, वो देखने के लिए निकलते थे, मेहनत करते थे। छोटे थे तब कृष्ण के खिलौने से खेलते थे, वही जब बड़े हुए तो प्रजा का रक्षण करने के लिए तलवार लेके निकले। तो मतलब सेवा आवश्यक है, पर सेवा का भाव क्या है वो अत्यंत आवश्यक है। मैं सेवा करता हूँ, मैं भगवान की आरती करता हूँ, पर मन में सोचता हूँ अरे मेरे सर पे आ गया आरती, हाँ मुझे तो ये करना, टाइम तो है नहीं, आरती का सेवा आ गया, ये वो भाव से नहीं। हाँ, मेरा सौभाग्य, मैं आरती कर रहा हूँ। हाँ, मैं कितना बड़ा, हाँ ये है ना, आरती करे ना ब्रह्मा आदि देवगण। ये ब्रह्मा जी जैसे मैं ब्रह्मा जी का पद मुझे मिला है, आरती, भगवान की आरती कौन कर सकता है? हम आरती कर रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, मुझे आरती करने का मौका मिला, मुझे ये सेवा करने का मौका मिला, ये महत्वपूर्ण है। इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि भगवान इतने दयालु है कि भाई दे देंगे। मतलब भगवान दयालु तो है, लेकिन वो वज्र जैसे कठिन भी है। या लिखा है ना कि निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार परम साक्षात्कार नहीं है। परम साक्षात्कार तो कृष्ण का दर्शन ही है।
ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान, भगवान इति शब्द थे। ये तीन पासा में साक्षात्कार होते हैं। ब्रह्मेति, ब्रह्म निराकार ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। यहाँ लिखा है निर्विशेषवादी तथा छद्मयोगी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्ण सिद्धि उनको नहीं मिल सकती। निर्विशेषवादी ज्ञानी लोग निराकार ब्रह्म ज्योति का दर्शन तक पहुंचते हैं, योगी लोग परमात्मा का दर्शन तक, वो भी दर्शन नहीं होता उनको। लेकिन भक्त लोग साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं, साक्षात। तो यही ब्रह्मा जी को यही भगवान बताना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए मत दर्शन अवधि, मत दर्शन अवधि, बस ये अंतिम सीमा मेरा दर्शन। ये हम सूक्ष्म रूप से देखें भगवान का जो स्वभाव इसमें, तो इसमें बहुत हम समझ सकते हैं भगवान कितने दयालु हैं। मतलब अवधि, सीमा नहीं है, दया की सीमा नहीं है। जिस प्रकार भगवान का दर्शन करने में आनंद की सीमा नहीं है, इसी प्रकार भगवान के दर्शन की मतलब भगवान की दया की सीमा नहीं है। वो इतने दयालु है। ये है ना, पापी तापी जो तो छीलो हरिनाम में उद्धारी लो। भगवान के हरिनाम में इतनी शक्ति है कि वो सबको जगाई मदाई जैसे पापियों को उद्धार कर दे। और जगाई मदाई बहुत दूर की बात है, हम लोग कितने पापी थे और अभी भी पाप करते हैं, सब नियमों का पालन नहीं करके पाप करते हैं। लेकिन भगवान हमको टिकाए रखा है, रहो रहो, मैं दर्शन दूंगा तुमको, ये आशा देते हैं भगवान। ब्रह्मा जी ने तप किया पर उन्होंने सुना, इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम लोग पढ़ाई करके एकदम वेदांती बन जाएंगे, चारों वेदों को पढ़कर, पुराण पढ़ के, भगवत गीता पढ़ के हम सोचे भगवत गीता मुझे पूरा ज्ञात है, मैं पूरा बोल सकता हूँ, लेकिन सुन के भगवत गीता को समझना महत्वपूर्ण है। हियरिंग, हियरिंग बहुत महत्वपूर्ण है, सुनना। यदि हम ठीक सुनेंगे, ठीक प्रॉपर सोर्स से सुनना, प्रॉपर सोर्स से, लेकिन उसको समझना भी है। एक बात है, जैसे ये भक्त ने बताया कि भाई मैनेजमेंट में नहीं पढ़ना चाहिए, 50% सही है, लेकिन किस प्रकार के मैनेजमेंट में वो पहले सुनना चाहिए कि जहां लोग इंद्रिय तृप्ति या पर्सनल अपना स्वार्थ रखे, उस मैनेजमेंट में नहीं पढ़ना चाहिए। पर जहाँ शुद्ध भक्ति की, कृष्ण की सेवा है, जैसे लोग टेम्पल प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, क्यों? उससे बहुत यश मिलता है, लाभ मिलता है, और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, हम जब भी चाहे गा सकते हैं, लीडिंग कर सकते हैं, हमें महाप्रसाद मिल सकता है। ये भावना से हम टेम्पल मैनेजमेंट नहीं कर, मतलब हमें ये नहीं बनना है। मुझे बहुत सम्मान मिलेगा, मुझे जहाँ भी जाओ मीटिंग में जाने के लिए मुझे जाने का पैसा सब मिलेगा, इसके लिए टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं बनते। टेम्पल प्रेसिडेंट इसलिए बनना है कि हमें मंदिर का मैनेजमेंट ऐसे करें कि लोग आए, भगवान का दर्शन प्राप्त करें और भक्त बने। तो इसलिए ऐसा मैनेजमेंट आवश्यक है, ऐसा मैनेजमेंट हमको करना चाहिए। यदि ऐसा मैनेजमेंट नहीं है तो हमारे कृष्ण बोल के उधर से दूर हो जाए, या प्रयास करें कि मैनेजमेंट सुधरे। यदि नहीं सुधरता ठीक है, तो हम अलग बात है, हम उस मैनेजमेंट में नहीं रहे। लेकिन हमें ऐसा मैनेजमेंट, यदि हम उस सत्ता में है तो हमें ऐसा मैनेजमेंट करना चाहिए कि लोग शुद्ध भक्त बने और लोगों को कृष्ण का दर्शन हो। इस प्रकार की बात भगवान करते हैं। मतलब यहाँ मेन पॉइंट क्या है कि भगवान का दया का गुण बता रहे हैं भगवान। भाई हाँ, क्या कहते हैं? वरम वरया भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। पहले तो भगवान ने बोले तुम्हारा कल्याण होगा, और तुम मुझसे मांगो, वर मांगो। भगवान आप इतने अद्भुत है, इतने दिव्य है कि आपका दर्शन ही मुझे सब कुछ मिल गया। तो ये हमें समझना चाहिए भगवान का स्वभाव, भगवान का गुण, नाम रूप गुण।
देखिए गुण का दर्शन थोड़ा सा हमको हो रहा है। ब्रह्मा जी को जब साक्षात भगवान आके बोले, हाँ दर्शन दे हमको, हाँ, और ऐसा बोले तो हमारी हालत क्या होगी? अरे भगवान आपका दर्शन ही सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये दक्ष दक्ष दूसरे जन्म में जब प्रचेता का पुत्र होते हैं तो ऐसे ही उनकी भी हालत होती है। जब भगवान को प्रार्थना, बहुत सुंदर प्रार्थना की, कि आप तीनों गुणों से परे है, आपसे कुछ, आपके ऊपर कुछ है ही नहीं। सब सुंदर प्रार्थना करने के बाद जब भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं तो वो कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। फिर वो दंडवत प्रणाम कर देते और उठ भी नहीं पाते, सोते ही रहते, दंडवत प्रणाम ही करते रहते, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें। भगवान का दर्शन ऐसा है। फिर भगवान उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम बोलो नहीं बोलो, मैं समझ गया तुम्हारी इच्छा क्या है, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं। तो देखिए भगवान सब कुछ दे सकते हैं। जब ये इन्होंने भगवान को बोला कि भगवान, कौन चैतन्य चरितामृत में वर्णन है ना, नाम देखो भूल गया मैं, मेरे गुरु भाई का भी नाम है वही। उन्होंने बोला भगवान को कि भगवान ये पृथ्वी पे जितने भी जीव है, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, उन सबका पाप मुझे दे दो, हाँ, और मुझे, मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं, पर आप उन सबको आपके शरण में ले लो, मुक्त कर दो। तो भगवान चैतन्य इतने प्रसन्न हो गए, बोले तुम्हारी इच्छा से मैं सबको मुक्त कर देता हूं और तुमको नरक भी नहीं जाने पड़े, और मैं आज से घोषणा करता हूं कि मैं तुम्हारा हो गया हूं, मैंने अपने आप को तुमको बेच दिया, तुम्हें मुझे जहां बेचना है वहां बेचो। अरे ये भक्त बहुत सुंदर, मतलब जो व्यक्ति दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करते हैं भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। ना ना ना, ईश्वरपुरी तो भगवान के गुरु। अरे ये बहुत सुंदर नाम, अभी भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि भाई तुमने इतना इच्छा किया, तुम नरक तो नहीं जाएगा, मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं अपनी आप को दे देता हूं तुमको। ऐसे भगवान है, ऐसे गुण है भगवान, ऐसे भगवान का वरदान है। भगवान का वरदान यानी स्वयं भगवान बंद जाते हैं, जाओ मैं अभी तुम्हारा ऋणी हो गया। गोपी को, ये सब गोपियां को यही बोलते हैं ना भगवान कि मैं क्या दे सकता हूं तुम लोगों को, तुमने जो मेरी सेवा कर रहे हो, तुम जो मेरी सेवा कर रहे हो उसके बदले मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुम जो सेवा करते हो उससे ही आनंद प्राप्त करो, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। भगवान जबकि यहाँ कहते हैं वरेशम, मैं कुछ भी वर दे सकता हूं, फिर भी भगवान हाथ छोड़ देते हैं, नहीं मैं कुछ नहीं दे सकता हूं तुमको, क्योंकि भगवान ऐसे समझते कि मेरे पास जो कुछ चीज है, मैं जो भी देता हूं वरदान, उसके सामने गोपियों की सेवा, तो सेवा के सामने मेरा कोई भी वरदान का मूल्य कुछ नहीं है, ऐसा भगवान सोचते हैं। अब सोचो तो सही। और हम क्या सोचते हैं, भगवान हमको एक 20-25 करोड़ दे दे तो, और यहां भगवान क्या सोचते हैं कि मेरे पास इतना अमूल्य चीज है, पर मैं गोपियों के की सेवा के सामने ये मेरी अमूल्य चीज तुच्छ है। ये है भगवान का गुण, ये है वरेशम। समस्त वरों के दाता ऐसा सोचते हैं। कौन ऐसा सोच सकता है भगवान के अलावा? कोई नहीं। भगवान और भगवान के भक्तों के अलावा कोई नहीं सोच सकता ऐसा। इसीलिए हमको ऐसे शुद्ध भक्त बनना चाहिए। शुद्ध भक्त यानी क्या? भगवान की सेवा अहेतु की, अप्रतिहता। कितना भी मुश्किल ही क्यों ना है हमारे जीवन में, और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ऐसी भक्ति हमको भगवान के शरण में करनी है। ब्रह्मा जी मुश्किल आई है ना, पर ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है मैं ये करूंगा, आनंद आता है तब। अब भगवान क्या कहते हैं कि देखो तुमको मालूम होना चाहिए, तुमको ज्ञात हो
कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वो मेरा दर्शन है। और यहां भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, यहां अंतिम दर्शन ही सब तपस्या का फल है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, अदर्शनार मर्महताम, मुझे दर्शन भी मत दो। देखो ये भगवान के दर्शन के ऊपर की बात है। यहां भगवान ने लिमिट बोल दी, इससे अंतिम लिमिट है, मेरा दर्शन अंतिम लिमिट है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस लिमिट के ऊपर जा रहे हैं। ये दिव्य विषय है। आश्लिष सेवा, आप भगवान आलिंगन करो या आश्लिष सेवा पादरताम, पैर तने कुचल डालो। आश्लिष सेवा पादरताम पिनस्तुमाम दर्शनार मर्मताम, आप दर्शन भी नहीं दो, मर्मताम मुझे मेरा हृदय तोड़ दो। यथा तथा, आपको जो चाहे वो करो, जो चाहे वो करो, मेरा कोई शर्त नहीं है कि आप मुझे दर्शन दो, मेरे हृदय से अच्छी तरह बात करो, नहीं। यही गुरु के सामने हमारा शिष्य का एक कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा भावना होनी चाहिए कि गुरु महाराज आप मुझे डांटो, प्रेम करो, आलिंगन आपो, आपसे मुझसे दूर रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे हृदय के प्राणनाथ कृष्ण आप ही है। ये भावना हमारी होनी चाहिए। ये हमारा भगवान से, भगवान चैतन्य बाबा को सिखाते हैं, ये हमारे भगवान से ये इसकी ऐसी प्रार्थना होनी, ये बहुत टॉप मोस्ट प्रार्थना है, अंतिम समझिए, ये चरम है, ये प्रार्थना का चरम पॉइंट है। यही तो सिखाया हमको महाप्रभु ने, हमें ये सीखना है। भाई मैं सेवा कर रहा हूं इसलिए मुझे इतना मिलना चाहिए, नहीं, मैंने इतना बनाया, ये सब बनाया प्रसाद, हाँ अभी मुझे तो मिलना तो चाहिए कि नहीं। ठीक है, हम लोग वो अवस्था पर नहीं है, पर भी फिर भी हमें धीरे धीरे ऐसे सोचना चाहिए, ठीक है प्रसाद नहीं मिला, चलो 10 आइटम बनाए थे, मेरे लास्ट में सिर्फ चावल ही आया लास्ट में, ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं कल तो सेवा नहीं करूंगा। देखो अब इतना मेहनत करने के बाद चावल ही खाने को है मुझे, तो क्यों मैं सेवा करूं। ये भावना देखो, और चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाते हैं वो भावना देखो। नहीं ठीक है, आप दर्शन मत दो, ये मेरी कोई शर्त नहीं है कि आप दर्शन दोगे तो ही मैं सेवा करूंगा, आप मुझे कुछ देंगे तो ही मैं सेवा करूंगा ना, फिर भी आप मेरे हृदय में रहेंगे, मैं किसी को जगह नहीं दे सकता। भक्त को ऐसे बनना है, ये बहुत मुश्किल है, बहुत प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन धीरे 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 भक्तों का संग, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। अभी ऐसे भक्तों का संग करेंगे, तुमको क्या मिलता है सेवा करने से, है? देखो तुम घिस गए, इतने सालों से सेवा करते हो, कुछ दिया तुमको। ऐसे भक्त का संग करेंगे तो हाँ ये बात तो सही है, मैं इतने साल से इधर आता हूं, इतना सेवा देता हूं, कुछ नहीं। अब समझ रहे, ऐसा नहीं, जो भगवान दे रहे हैं हम उसको समझ ही नहीं सकते। मैं टिका हुआ हूं, भक्ति कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, यही मेरा रिवॉर्ड है, सेवा ही सेवा का रिवॉर्ड है। भगवान ने कहा ना कि तुम अपनी सेवा से प्रसन्न रहो बस, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं दे सकते, सेवा यानी भक्ति। भगवान तो हाथ छोड़ दिया, मैं नहीं दे सकता तुमको। ऐसे ही हमारे साथ यदि हम सेवा में लगे हैं तो समझना चाहिए हमको सबसे बड़ा उत्तम वरदान है, मत छोड़ो सेवा। भक्तों, ऐसे भक्तों का संग करो कि जो जिसका संग करने से हमको सेवा में उत्साह आए, ऐसे भक्तों का संग करो, नहीं तो हमारा पतन हो सकता है। हाँ वाह बात तो सही है भाई, मैं इतने साल से हूं, क्या मिला मुझे, मैं सेवा नहीं करता। धीरे धीरे हमें ऐसा, हमारे यही तो शिक्षा है, यही तो शिक्षण प्राप्त करना है, यही तो ज्ञान है। ज्ञान इतना बड़ा, भगवान राधा कृष्ण
कुंज में निकुंज में क्या लीला कर रहे हैं, वो ज्ञान की थोड़ी आवश्यकता है। वो तो ज्ञान बहुत उच्च ज्ञान है। रासलीला में भगवान क्या करते हैं, बहुत उच्च ज्ञान है। ये पहले ज्ञान सीखो, ये जो यथा तथा व विद्वत। स्वामी वरम न याचे, वरम न याचे, भगवान से वरदान चाहिए ही नहीं हमको। क्यों भगवान को कष्ट दे? यदि हमसे गलती से कुछ वरदान मांग लिया हमने कि भगवान थोड़ा फाइनेंशियल तकलीफ है, थोड़ा सा मदद करो, और भगवान मदद करेंगे, फिर जब पैसा आ रहे भगवान क्यों मांगा मैंने ये, ऐसा पश्चाताप होना चाहिए। पाप करने का पश्चाताप तो होता ही है, लेकिन ऐसे भगवान से कुछ मांगने से भी पश्चाताप होना चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज को हुआ था। है आज का टुकड़ा मांग लिया मैंने। हाँ, मैं, आप हीरे हो और मैंने कांच के टुकड़े मांगे। स्वामी वरम न याचे। हमें ऐसे लेवल पर पहुंचना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से यही कथा बार बार सुनते, ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज की। इसमें सेवा भाव सीखते हम, सेवा भाव और शरणागति सीखते हैं। ध्रुव महाराज से यही कुछ मांगने की नहीं, सिर्फ सेवा करनी है। प्रहलाद महाराज से भी शरणागति सीखते हैं। ऐसी बार बार ऐसी कथा सुननी चाहिए, नहीं कि रासलीला सुनना चाहिए। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा। हमें कुछ नहीं चाहिए। और वास्तव में भक्त कुछ नहीं चाहते, फिर भी भगवान सब कुछ देना चाहते हैं। और भक्त मांगेगा तो भी देगा, नहीं मांगेगा तो भी देंगे। तो फिर नहीं मांगने में ही तो अच्छा है ना, उससे भगवान प्रसन्नता से देंगे, अपने आप को दे देंगे। मांगने से भगवान देंगे, जरूर देंगे, लेकिन उनको इतनी प्रसन्नता नहीं होगी। प्रभुपाद कितने सामान्य अवस्था में रहते, 70 साल तक 40 रुपये लेके अमेरिका गए। वो तो शुद्ध भक्त थे, पर हमको प्रभुपाद के द्वारा हमको सिखाया। फिर प्रभुपाद को क्या दिया, पूरा विश्व में उनको यश मिल गया, उनको धन मिला, इतने शिष्य मिले और प्रचार हुआ। मतलब भगवान सिखाते हैं। कभी कभी हमें प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भाई मदद करो, प्रचार के लिए मदद करो। ये प्रार्थना आवश्यक है, करनी चाहिए। बाकी अपने पर्सनल कुछ नहीं। पर्सनल किसके लिए? प्रभुपाद ने जब इतने बड़े ये थी उनका, तो उनको बेटे को भी कुछ नहीं दिया कि चलो अभी मेरा बेटा को मैं दे देता हूँ थोड़ा 5-10 लाख, नहीं। हाँ, कि जीबीसी की किसी ने उनको थोड़ा एक स्टाइपेंड दिया था। प्रभुपाद की इच्छा नहीं थी, मतलब प्रभुपाद ने ऐसा नहीं सोचा था, पर उनको दिया था थोड़ा। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए सब चीज़ें कि वरेश कौन है, भगवान वरेश है, और उनकी हमें सेवा कैसे करनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। दंडे निधाय